हाय नमस्कार आदाब, मैं हूं अली असगर और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड अड्डा। कीप वॉचिंग। वो तो है ही। और मेरे केस में तो मैं यही कोशिश करूँगा, कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि दिल हमेशा बच्चा रहे, क्योंकि उसके बाद नहीं तो लाइफ नहीं है सर। फिर वो रिटायर्ड लाइफ मज़ा नहीं है। और जब तक ये आपके अंदर का बच्चा ज़िंदा है, आपने अपने उसको बच्चे को ज़िंदा रखा है, तो आप हर एक चीज़ ट्राई करते रहोगे, आपका ग्रोथ रहेगा, आप मस्ती करोगे लाइफ में। लाइफ मस्ती खोर होनी चाहिए ना, ऐसे मस्ती करते 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 लाइफ कट जाए तो ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा प्ले है, मतलब नॉट दैट कि मैं कर रहा हूँ ये, और ये कोई नया साइंस नहीं है। ये इसकी कहानी कोई ऐसी नहीं है कि अरे बाप रे ये कहानी नहीं है। मस्त कहानी है, मस्तीखोर कहानी है। और एक हर मर्द, हर बीवी जो है, हर मैरिड कपल जो है वो इसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत सारी सिचुएशंस है इसमें। ये 2 घंटा जो है, ये 2 घंटे में मेरी हालत जो हो जाती है, आप प्ले अगर आप देखोगे तो मेरे 15-20 मिनट के बाद ही पसीना पसीना पूरा हो जाता है। तो इतनी एक्टिविटी है। इट्स लाइक अ फिल्म, 2 आवर्स ऑफ फिल्म। मस्ती हमारी तरफ से मेहनत की है हमने। बाकी किरदार कितना पावरफुल रहेगा, क्योंकि आपके किरदार को लोग दिमाग में सर चढ़ के बोलते हैं। नहीं, ये इम्पैक्ट है डेफिनेटली। ये इस कैरेक्टर का, ये जे जो है जय किशन जेटली, ये इसका छाप रहेगा, लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये इस प्ले के अंदर जितने भी लोग हों, मेरे कैरेक्टर्स हैं मेरे साथ। आर्या मेरी बीवी का जो रोल कर रही है, मोनाज मेरी सेक्रेटरी का कैरेक्टर निभा रही है, प्रसाद मेरा असिस्टेंट है। ये सारे कैरेक्टर्स के साथ हर आदमी एक आइडेंटिफाई करेगा, अरे मेरे ऑफिस में ऐसा बंदा है, ये ऐसी सेक्रेटरी मेरे साथ है, ये हस्बैंड वाइफ, और मेरी लाइफ में भी ये हो गया। बेसिकली ये है कि एक शादीशुदा लाइफ जो होती है बंदे की, आप एक बार शादी हो जाती है तो आप कैसे अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को ग्रांटेड ले लेते हैं। एंड वो जो प्यार रहता है वो धीरे धीरे जैसे साल गुजरता जाता है वो ख़त्म होता जाता है। फिर आई लव यू भी आप नहीं बोलते अपनी वाइफ को। और उसको हमने बहुत ऐसे कॉमिक और मस्ती एक प्ले के। आज फर्स्ट शो है तो आज नर्वसनेस ज़्यादा है, क्योंकि पहली बार हम दर्शक के सामने आएंगे और लाइव है, तो उसका एक अलग मज़ा है, अलग चार्म है। इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं भाई आपके? देखिए, कॉमेडी नाइट चालू ही है और एक शो अभी कर रहा हूँ मैं सबके लिए। और ये तो लाइव शोज़ चलते रहेंगे। वो डेली सोप है, वो डेली है तो डेली पिस जाएंगे उसमें। कॉमेडी नाइट तो बोलते ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि अपनी तरफ से हमेशा हम करते रहते कुछ ना कुछ, के अलग क्या पेश करें। अभी एक लाइव मीडियम के थ्रू, लाइव स्टेज एक अलग मीडियम होता है एंटरटेनमेंट का। इसका एक अलग हाई होता है। इसमें मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत है इसमें करीबन हम आज ऑलमोस्ट 1 महीने से, पर वो भी कम लगता है, उसमें भी कम लगता है। जैसे अभी भी ऐसे लग रहा है यार थोड़े दिन और रिहर्स करें क्या। तो ये तो ऐसे जितना आप कोयला डालोगे तो उतनी तेज़ इंजन चलेगी। थैंक यू सो मच। हाय नमस्कार आदाब, मैं हूं अली असगर और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड अड्डा। कीप वॉचिंग। प्रशांत जी, आप जो आज किरदार कर रहे हैं, इस किरदार के बारे में बताइए और कितनी दिन से रिहर्सल चल रही थी? लगभग 1-1.5 महीना हो गया हम लोग इस प्ले की रिहर्सल्स कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है ये। आप कहिए कि अगर बहुत लोगों को खाना बहुत तीखा पसंद होता है, तो अगर जिनको तीखा पसंद है, जिनको लाइफ में थोड़ा तीखापन चाहिए था, तो उनको थोड़ा सा मिर्च लाना ज़रूरी होता है, लाल मिर्च। तो जो लाल मिर्च का काम है, जनरली कहते हैं लड़कियां लाल मिर्च का काम करती है, लेकिन इसमें वो जो तीखापन लाने का जो काम है ना किसी की लाइफ में, वो मेरा किरदार कर रहा है। और अगर वो तीखापन ना आए तो शायद जब तीखापन ज़्यादा हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है आगे से पीछे से सबको पता है। तो मेरी वजह से आगे पीछे से मेरे बॉस की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। सो वो तीखापन लाने वाला कैरेक्टर मेरा है। बॉस के साथ किस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी? बहुत ही मज़ेदार केमिस्ट्री है। एक बहुत ही ऐसा किस्म का बंदा है जो मतलब बॉस को कभी भी अपने जेब में डाल लेता है, और बेचारा बॉस इतना गरीब है कि वो बेचारा जेब में डल भी जाता है। ऐसे बहुत, मैं कहता हूँ सबको मिल जाए, सबकी किस्मत ऐसी हो कि सबको ऐसा बॉस मिल जाए जो फट से जेब में चला जाए। लेकिन एम्प्लॉय किसी को ऐसा ना मिले जो इतना फट से अपने को, मतलब कुछ भी रीज़न बोल के वो घर पे चला जा सकता है, कुछ भी रीज़न बोल के वो बॉस को, और वो इतना कन्विंसिंगली बोल देता है कि बॉस भी अरे अच्छा ऐसा है क्या, वो सॉरी हाँ निकल ले भाई तू जल्दी चला जा। ऐसा मतलब इस तरह का कुछ किरदार है। क्या यूएसपी पॉइंट रहता है इस प्ले का? ऑफ कोर्स एनी डे अली भाई
और मतलब अली भाई अभी तक दादी का किरदार करते आए हो, सबने पसंद किया उनको। तो अभी अली भाई एक नेचुरल तरीके में, एक अली असगर के तरीके में अपने सामने आ रहे हैं और बहुत साल के बाद उनको थिएटर में देखने का मज़ा मिल रहा है। मैंने प्रीतम प्यारे और वो के बाद जानबूझ के कोई टेलीविज़न नहीं किया था। हाँ, अभी मेरा जो शो ऑन एयर है फेक बुक विद कविता और ये प्ले, सो दोनों अगर फेक बुक भी देखा जाए तो गैग्स वाला शो है जो थिएटर से, मतलब उसमें भी थिएटर रिलेटेड है, 3 कैमरा सेटअप है तो कंटिन्यूस चलते रहता है। तो वो और ये, तो आई थिंक मैं फिर से थिएटर से जुड़ा हूँ तो बहुत मज़ा आएगा। मेरा एक किरदार, मेरे किरदार है, एक किरदार नहीं है, कई किरदार करता हूँ मैं इस पर। बेसिकली ये तो जब आप प्ले देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या किरदार करता हूँ। बहुत बार ये होता है कि हम आम जिंदगी में बहुत से लोगों को नज़रअंदाज करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सा इम्पोर्टेंट रोल अदा करके जाते हैं। ऐसे ही कुछ किरदार मैं इस प्ले में अदा करता हूँ। सो लेट्स वॉच। अली भाई हैं, मतलब दादी आई हैं आज। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की केमिस्ट्री, बॉस बने हुए वो? बिल्कुल, अली भाई के साथ में मैंने पहले भी काम किया है, मेरे भी चुप में काम किया है, एंड ही इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड देन यू नो, इवन व्हेन वी आर वर्किंग विद अ बिग स्टार वी डोंट फील लाइक दैट ही इज़ अ बिग स्टार, दैट ही इज़ ऑलवेज लाइक अ फ्रेंड, ही जस्ट ऑलवेज हेल्पिंग अस। हम लोगों को बहुत उत्साह देते रहते हैं और अली भाई के साथ में जो केमिस्ट्री है वो लाजवाब होती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले की यूएसपी पॉइंट क्या है? यूएसपी पॉइंट, प्ले की यूएसपी पॉइंट बस एक ही है, दैट इज़ अली भाई। और जो खास करके इस नाटक का जो कथानक है, जो इसका स्टोरी है, वो बहुत ही अच्छा है। यानी हर इंसान के साथ, हर मैरिड कपल के साथ में ये चीज़ें होती रहती हैं एंड इट विल टच ईच एंड एवरीबॉडीज़ हार्ट। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो मेरे किरदार का नाम है चांदनी और मैं हूँ मेरे बॉस की सेक्रेटरी। और शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ बबली, शी इज़ फ्लर्टेशियस और उसमें, और वो एकदम चालाक भी है, पर कभी कभी इनोसेंट बनने का नाटक भी करती है। सो दैट इज़ द किरदार। और जितने भी किरदार है प्ले के अंदर, आपकी केमिस्ट्री उनके साथ किस तरह की? अली असगर जैसे हैं, दादी जैसे पहुँची? अली के साथ मैंने पहले भी प्ले किया था और मैंने अली के साथ एक शो भी किया है, तो मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ। तो मेरी केमिस्ट्री एक्चुअली बनाने में टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ क्योंकि पहले से ही थी। सो सबसे ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री मेरी अली के साथ ही है, या और सबसे ज़्यादा सीन्स भी मेरे अली के साथ है। आपका सबसे बेस्ट पॉइंट क्या रहेगा इस प्ले का? सबसे यूएसपी पॉइंट क्या रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे बेस्ट यूएसपी पॉइंट ये रहेगा कि इसका कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। कभी इनोसेंट बनती है, कभी फ्लर्ट करती है, कभी चालाक बन जाती है। सो आई थिंक द यूएसपी ऑफ माय कैरेक्टर इज़ क्लेवर। शी इज़ लाइक वेरी क्लेवर, स्ट्रीट स्मार्ट। या कुछ ऐसे भी किरदार है प्ले के अंदर जो बॉस को कुछ भी बोल के चले जाते हैं, किसी वक्त भी कुछ भी बोला और घर चले गए अपने, या बॉस बिल्कुल सीधे मान जाते हैं उनकी बात? हाँ, है ना, उनका जो असिस्टेंट है रॉनी, उसी की वजह से ये पूरा खेल चलता है। तो बॉस बहुत ही इनोसेंट है और उसका जो असिस्टेंट है वो उनको चढ़ाता है। इस तरह के किरदारों को ढालने में कितना वक्त लगता है? क्योंकि किरदार एक तरफ आप कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, आप एकदम से दूसरे किरदार में आना अपने आप को। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन टाइम। देखो, हमने इस प्ले के लिए 1 महीना रिहर्सल की है, 1.5 मंथ रिहर्सल की है। तो रोज़ हम लोग मिले हैं, 8-8, 9-9 घंटे रिहर्सल की है। तो उतना हार्डवर्क हमने दिया है, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है एक नाटक को पुटअप करने में। शूटिंग इज़ ईजियर देन थिएटर। ऑडियंस से क्या कहना चाहिए इस प्ले को लेकर? I really hope that audience enjoys what we are giving them
और बस एक ही कोशिश रहती है कि हम थिएटर के ज़रिए हम ऑडियंस को हंसाएं, एंटरटेन करें उनकी लाइफ में। तो बस अगर वो ही हो जाए तो हमें कामयाबी मिल गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, मैं दो नहीं, एक्चुअली मैं ऑल टुगेदर 4 किरदार कर रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेन किरदार इज आई एम प्रोड्यूसर विथ अली असगर। दिस माई प्लेजर, आई एम शेयरिंग अ टाइटल विथ हिम एंड या आई एम प्लेइंग सर्वेंट एंड बॉयफ्रेंड एंड आई एम कमिंग एज अ बाबा ऑल्सो, आई एम कमिंग एज अ इंस्पेक्टर ऑल्सो इन दिस। आज किस किस को इनवाइट किया आपने अपने? आज इनवाइट तो बहुत लोगों को किया है, लेकिन क्या कि आज शादियाँ बहुत है। आई थिंक मुंबई में कुछ 4-5 हज़ार शादियाँ हैं, तो वो हिसाब से लोग कमा रहे। बट है बख्तियार जी हमारा गुड फ्रेंड, बख्तियार तनाज, अमन वर्मा इज़ कमिंग एंड आई थिंक डिम्पल जी इज़ कमिंग। We invited lots of people, but we are expecting next show in Rangsharda also, so they will be divided in one or two. दिल तो बच्चा है जी, मैसेज क्या जाएगा ऑडियंस को? मैसेज ये जाएगा कि ये एक पति पत्नी की कहानी है, जिसमें पत्नी और पति के जो रोज़ बरोज़ के जो झगड़े होते हैं, उसमें थोड़ा पति का रोमांस उसका मिट जाता है और उसको उसके फ्रेंड जो है, वो फ्रेंड नहीं कलीग, उसको सजेशन देता है कि आपकी रोमांस बुझ गई तो आप चिंगारी उधार लाइए और कोई गर्लफ्रेंड लफड़ा वफड़ा कीजिए। और लफड़े जैसे करने लगता है, वहाँ पे जैसे प्यार की आग जल जाती है, घर पे ऑटोमेटिक रोमांस शुरू हो जाता है। तो अभी वो कंफ्यूज है अभी क्या करें। और गर्लफ्रेंड मतलब जो सेक्रेटरी के साथ उनका चक्कर है, वो सेक्रेटरी इसको सीरियसली ले लेती है और वो उसको बोलती है अभी तुमको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। अब ये सिचुएशन वो कैसे हैंडल करेगा, दैट्स द दिल तो बच्चा है जी। दिल मांगे मोर, ऑलवेज आपको कितना भी मिले, लेकिन आपका दिल तो कहेगा कुछ चाहिए। दिल तो बच्चा है जी। थैंक यू।
से ज्यादा। अरे वाह कमाल सर, आप तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। हम तो समझ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल लोगों को समझा है कि जब उनका हस्बैंड ऑफिस में काम कर रहा हो तो उसको फोन करके से परेशान नहीं करना चाहिए। अब देख लेना, जैसे मैं घर जाऊंगा ना, बदला लेने के लिए मुझे नमक की सब्जी खिलाई। नमक की सब्जी? यस, नमक की सब्जी, वो सब्जी जिसमें सब्जी कम नमक ज्यादा है। दुनिया में सबसे वजनदार चीज क्या है? पल्लवी। पल्ले ही नहीं पड़ता। दुनिया में सबसे वजनदार चीज है बीवी का सुझा हुआ खोपड़ा। राइट, लेकिन सर तुझे हुए झगड़े के लिए हम मर्द भी तो जिम्मेदार है ना। बीवी के मीठे मीठे इशारे को ना समझने वाले पति को ज्यादा नमक वाला खाना तो खाना पड़ेगा ना सर। वैसे भाजी ने फोन किसने किया था? कुछ नहीं, ये बताने के लिए कि स्टार गोल्ड पे कुछ होता है। वाओ, कुछ होता है के बजाय अगर कुछ लोचा है कि चल रहा होता तो भी मैं क्या कर लेता। हाँ तो ऐसे भी क्या होता है? क्या कर लेते सर यहाँ बैठी बैठी? वैसे कुछ होता है कि तुम क्यों? ये तेरा दिमाग से पहले घर में काम धंधा है नहीं, फोन उठा के हेलो, ये स्टार्टिंग है उसका। एक दिन मेरी बीवी मुझे फोन करके कहती है स्टार्टिंग, मुबारक हो हमारी कामाली भाई को लड़का हुआ है। पहले तो बेटा क्या ऐसे ही कामाली भाई को लड़का हुआ है तो मैं क्या करूं, मैं ऑफिस में लड्डू बेटे बांटूं? ऑफ कोर्स नॉट। आपको पता है हमारा लिफ्ट लटक गया और उसमें देसाई अंकल लटक गए। अरे देसाई अंकल लटक गए तो मैं क्या करूं, मैं क्या फायर ब्रिगेड में काम करता हूं जो बम्बा लेके जाके उनको रेस्क्यू करूंगा? कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले आए, उनके साथ में बात करो। बीच में फोन करके मुझे कहती है आपको पता है हमारे टेरेस पे कौवा मरा हुआ चूहा खा रहा है। मैंने भी देखा, मैंने कहा मैं ऑफिस में बैठे करके वहां से कौवे को उड़ाऊं क्या, या उस मरे हुए चूहे की शोक सभा के लिए रेडी कॉल बुक करूं? राइट सर, राइट। लेकिन कुछ होता है कि अगर फोन किया था तो कुछ ना कुछ रेफरेंस जरूर होगा। कुछ रेफरेंस नहीं होगा सर। अरे उसकी माँ के साथ कुछ होता है देखने नहीं थे? आपको होता है बगैर मैं कमला को कुछ होता है देखने ले गया। हाँ, फिल्म देखी? हाँ फिल्म देखी पहली बार अपनी जो वो याद दिलाने के लिए आपको वापस भी फोन किया था, आप भूल गए सर। उसके हर एक फोन पे रोमांटिक इंडिकेशन है। I'm quite sure. Not sure यार। अरे देसाई अंकल के साथ लिफ्ट में अटकना ये कौन सा रोमांटिक इंडिकेशन हुआ? अरे हाँ अरे मैं भी लिफ्ट में अटक गया था देसाई अंकल के साथ। उसके साथ क्यों अटकूंगा? उसका लिफ्ट ए विंग में, मेरा लिफ्ट बी विंग में। मैं कमला के साथ लिफ्ट में अटक गया था और वहाँ पहली बार मैंने कमला को किस किया था। तो मैं भी वही सोच रहा था सर, आप क्या उसका हैप्पी बर्थडे था। कौवे का? नहीं कमली का। कमली कमला। तो मैं छोटा कश्मीर दिखाने ले गया। तो मैं भी वही सोच रहा था, आपको क्या लगा? पहली बार हम झाड़ के नीचे झुककर बैठे कि अचानक ऊपर से कौवे ने पाछड़ कर दिया। फिर उसने अपने रुमाल से मेरा मुंह पहुंचा और भाभी जी ने वो रुमाल अब तक संभाल के रखा होगा। रविंद्रनाथ टैगोर की किताब वाईफाई सर मेरे घर पे लगा है ना। ऐसा पता ही नहीं था इतनी रोमांटिक भाभी है। क्या भाभी जी इतनी रोमांटिक है। तो क्या हो आपको सर मतलब बहुत मैं भी रोमांटिक हूँ। नहीं सर, सॉरी टू से आप रोमांटिक थे। मतलब ऐसा मुझे लगता है सर पर्सनली कि आपकी लाइफ में रोमांस की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो चुकी है। बकवास कर रहे हो। अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ। आप ही याद करके बताइए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अपनी बीवी को प्यार से आई लव यू डार्लिंग बोला था? कल रात पिछले हफ्ते? बिल्कुल बड़ी जल्दी अजीब सवाल पूछते हो तुम। कोई अपनी बीवी को आई लव यू कैसे बोल सकता है यार, वो भी शादी के इतने सालों बाद। एग्जैक्टली देयर लाइज द प्रॉब्लम। सिट माय सिट
बात है, लगता है तुमसे ट्यूशन लेना पड़ेगा भाई। अरे नहीं सर, बात कर दीजिए, ट्यूशन की नहीं सर, आपको ना चिंगारी की जरूरत है। चिंगारी? हाँ, मतलब अरे सर शोला सर क्या है ना कि आपकी लाइफ में प्यार की आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, अगर उसे वापस जलाना है तो फिर कहीं से शोला उड़ा लेना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए कहता हूँ सर, आप भी मेरी तरह एक एक्टिवा रख लीजिए। नहीं ये टू व्हीलर मेरे बस की बात नहीं है भाई, मेरा तो पाँव भी नहीं पहुँचता। अरे सर मैं गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। अरे सर काका ने नहीं कहा है, प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी, खुश नसीब है वो जिनको मिली है ये बहार जिंदगी, समझी मरबा।